श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायौ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवौ प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सि मन लाई। बाल चरित कहि विविधि विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहां आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा सादर सहित सुनाएं। हे प्रभो, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासीन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि भरनी। कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुती छन प्रीति पुनि, प्रभ अगस्त्य सतसंग। फिर श्री राम जी के राज्यभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्यभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया।
राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही, भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कहि दंडक बन पावन ताई, गीधमय त्रिपुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन खाजिमि किन्हीं कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधिक बंध सबरि गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिदि धाय। विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नाघेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गयौ बसीठी वीर बर, जेहि विधि बाल कुमार।
निशिचर कीस लड़ाई, बरनिसि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही।